हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो हमारा वो है गेस्ट पेपर नंबर 3। गेस्ट पेपर नंबर 1, गेस्ट पेपर 2 मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और वो पेपर डाउनलोड करने की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो और ग्रुप में मैंने सारे पीडीएफ जो है ऑलरेडी वो भेज चुका हूँ। अब उसके मैं यहाँ पर आंसर भेज रहा हूँ, तो उसको जरा गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। द कन्वर्जेशन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इज डैश रिलेशन। कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसको याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो अर्थ ऑर्बिट, लियो जिसको कहते हैं सैटेलाइट, एंड इट इज अ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इट इज कॉल्ड द लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। The resistance of wire is 100 ohm. If it is carry a current of 1 ampere for 10 seconds, the heat produced will be। अब देखो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होंगी ना वो होंगी 1000 जूल। ये होगी 1000 जूल। इसका फार्मूला है, अब वो यहाँ पर क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन है, मैं फार्मूला बता के उसको सॉल्व करके आपको नहीं बता सकता क्योंकि 1 है। तो आप उसका हीट का फार्मूला देखो तो आपको ये क्लियर आंसर मिलेगा। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1 द कन्वेक्स लेंस इट्स इमेज इज फॉर्म एट। देखो, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर अगर हम प्लेस करते हैं कन्वेक्स लेंस के अपोजिट, सामने, बिफोर कन्वेक्स लेंस, 2f1 पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कौन से प्लेस पे फॉर्म होंगी, तो दैट इज द 2f2। ओके, ब्रोंज इज इन एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन, तो ये एक एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का भी, द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड ऑड इवन आउट सोडियम पोटेशियम सिल्वर सल्फर। अब देखो, सोडियम पोटेशियम सिल्वर, सल्फर इज अ नॉन मेटल, सो ये ऑड इवन आउट हो गया, तो सल्फर इज नॉन मेटल बिकॉज सल्फर इज नॉन मेटल। स्टेट विथ रीजन फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। यहाँ जो विथ रीजन है ये विथ रीजन के साथ नहीं आएगा, वो मेरे टाइपिंग में लिख दिया मैंने। स्टेट विथ रीजन ओनली आएगा स्टेट ट्रू और फॉल्स। द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज लेस देन ऑन द अर्थ, ये जो ट्रू है, ये ट्रू है। मैच द पेयर C2H6, C2 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन कंपाउंड आपने अच्छे से पढ़ा होगा। 2 कार्बन क्या होता है? अब देखो यहाँ पर C2H6 है, मतलब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो रहा, दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो रहा, तो कार्बन से हाइड्रोजन का जो है वो कंप्लीटली वो सैचुरेटेड है, तो C2H6 ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा। बट यहाँ पर 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 2 है, मतलब एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन लग रहा है, और एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन लग रहा है, एक एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड है। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन और लगेगा, दैट इज द ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब अभी ये खाली है, इसका पेट भरा नहीं है। नेम ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम एंड स्टेट लॉ, ये जो है आपको मालूम है, ये राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, अब ये गिवन है हमको एल, इसका एटॉमिक नंबर है 13, सिलिकॉन 14, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, सल्फर 16। विच ऑफ अबो एलिमेंट हैव हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो सबसे हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर होता है, याद रखना इस चीज को। ये भी ऑब्जेक्टिव्स है, ओनली इसका आंसर जो 1 वर्ड्स में होता है। ओके, तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो गिव रीजन है हमारे पास, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैविंग सेम वैलेंसी। अब आपको पता है कि एक ही ग्रुप में जो है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। अगर ग्रुप 1 में देखेंगे तो ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 में देखेंगे तो सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या होते हैं, हाँ, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं एलिमेंट्स की वैलेंसी। सो उसका रीजन यही है जो मैंने आपको बताया। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट इन द outermost orbit. Valencies depend upon the number of valence electron present in the outermost shell of and called valence electron.
therefore element in the same group have same number of valence electron, hence the element in the same group have same valence. जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया वही मैंने यहाँ पर लिखा हो. वन कैन सेंस द कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट. कोई भी ब्राइट लाइट में ही कलर को वहां पर सेंस कर सकता है. उसका रीजन है वी कैन सेंस कलर ओनली इन लाइट बिकॉज व्हेन इट गेट्स डार्क द कोन्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू लाइट इज लॉस्ट. देखो हमारे जो आई में है ना वो एक कोन्स है, कलर को जो डिस्क्राइब करते ना वो कोन है आईज में. तो कोन सेल जो है ना वो क्या हो जाते हैं, लॉस होते हैं. एंड रॉड कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड इज अवेलेबल लाइट. हाउएवर कोन्स कैन नॉट सी कलर. एवरीथिंग लुक लाइक शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे. सो ये उसका रीजन है. वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ. At the center of Earth, force due to any portion of Earth at center will be cancelled due to the portion opposite to it. Thus, the gravitational force at the center on the body will be 0. Since from Newton's law we know that F is equal to mg, since mass m object can never be 0. Therefore, so अगर हम inside the अर्थ में जाते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, हम जितना अंदर जाएंगे तो हमारे अपोजिट का जो अर्थ है उतना पार्ट भी कैंसिल होते जाएगा. तो दोनों के फोर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के फोर्स से. जैसे अगर टग ऑफ वॉर अगर आपने देखा होगा, टग ऑफ वॉर में इधर से रस्सी खींचते हैं उधर से रस्सी खींचते हैं तो वो रस्सी का जो फोर्स है वो कैंसिल हो जाता है. सेम यहाँ पर अप्लाई होता है, इसलिए जी पे जो है सेंटर पे जी की वैल्यू जो है 0 होती है. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3. द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36. व्हाट इज द वेलोसिटी लाइट इन वाटर. सो इसको सॉल्व करेंगे हम. v1 है हमारे पास 3 × 10⁸ और n एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36. तो फार्मूला लिखेंगे n v1 अपॉन v2. सो वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा v2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸. पॉइंट हटाएंगे आपको मिलेगा 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो ये फार्मूला आपको याद है तो आप वैल्यू पुट करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. What is done so to prevent rusting from iron window and iron door of your house. आप क्या करोगे कि आपके घर में जो डोर है और जो विंडोज है आयरन के बने हुए हैं उसके ऊपर जंग न लगे, रस्ट न लगे. तो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन करेंगे, पेंटिंग ऑन द आयरन सरफेस. इट विल द एयर टू गेट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन सरफेस. ओके, applying oil on the iron surface, it will prevent water to get in the contact of iron surface, as we know that water doesn't mix with oil, so oil prevent from rusting. Galvanization, it is the deposition of layer of zinc on an iron object. Zinc form a layer of zinc oxide on its reaction with the oxygen. This layer act as a barrier between iron and atmosphere. जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट है, जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्ट है वो आयरन पे लगता है तो ऑक्सीजन आयरन पे लगता है. तो इसके ऑक्सीजन और आयरन मॉइस्ट यानी वाटर और आयरन इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है जिससे रस्ट प्रिपेयर होता है. और वो रस्ट को रोकने के लिए हम ऑयल उसके सरफेस पर लगा सकते हैं तो कांटेक्ट उनका टूट जाएगा, या फिर हम जिंक की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं जिससे कांटेक्ट टूट जाएगा. तो सिंपल आपको ये आंसर याद रखना है. Study the diagram of lake in cold region whose surface is frozen after heavy snowfall. Give below, write the temperature observed at point A and B. देखो point A पे कितना टेम्परेचर है, point B पे कितना टेम्परेचर है, सिर्फ इतना लिखना है आपको. 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स. सो point A पे जो टेम्परेचर है उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ. The behavior of water between its temperature from 0 degree to 4 degree Celsius is called anomalous behavior of water. आपको पता है कि 0 to 4 डिग्री पर पानी जो है, वाटर जो है वो अपोजिट रिएक्ट करने लगता है ना. एक्सपांड होने की बजाय क्या होता है, क्या होने लगता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय वो एक्सपांड होने लगता है. ओके, तो ये जो है उसका एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है. तो ये बिहेवियर के बारे में यहाँ पर है. उसके बाद टेम्परेचर लिखेंगे हम. ऑन रीचिंग एट ए टेम्परेचर एट 0 वाटर ट्रांसफॉर्म इनटू आइस. यहाँ पर जो है वाटर आइस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. और बी पे जो है एट द बी टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस. तो हमको सिर्फ 2 टेम्परेचर लिखना था ए और बी का. ये इसका डेफिनेशन मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया तो इससे इफेक्ट पड़ता है आंसर पे. ठीक है, नेक्स्ट.
ऑब्जर्व द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर Li3 Si14 Helium 2 Sodium 11 Phosphorus 15. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम एंड सोडियम। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इजीली हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 3 है इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 1। 11 है तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखते आना चाहिए। एटॉमिक नंबर जो है उसको ऑर्बिट वाइज डिवाइड करना है। विच ऑफ दीज एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड 3? कौन कौन पीरियड 3 में है? सिलिकॉन है, फास्फोरस है और सोडियम, ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स। ओके, सिंपल, 2 क्वेश्चन का आंसर, 2 मार्क्स आपके कंप्लीट। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5। ऑब्जर्व द फिगर, होल्ड अ सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम, each of the metal and the top of the flame of a burner with the help of a pair of tongues or a spatula. Which metal catches fire repeatedly? कौन सा मेटल इसमें से जल्दी आग पकड़ेगा? तो सोडियम जो है बहुत जल्दी आग पकड़ेगा, तो आंसर लिखेंगे हम सोडियम readily catches fire. How does surface of metal appear on catching fire? तो ब्लैक सरफेस ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम फायर ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। हाउ डज द सर्फेस ऑफ मेटल अपेयर इन कैचिंग फायर? तो ब्लैक सरफेस मिलेगी। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम व्हाइल द मेटल इज बर्निंग ऑन फ्लेम? सो यहाँ पर येलो कलर हमको यहाँ पर फ्लेम का मिलेगा। 3 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 क्वेश्चन करना है आपको 15 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मीना फ्रॉम स्टैंडर्ड 10 uses spectacles. Her spectacles number is 1.5D. Answer the following question. Name the defect of eye from which she is suffering from. तो अगर उस वो यूज करती है माइनस नंबर का स्पेक्टिकल्स, माइनस नंबर के स्पेक्टिकल्स यूज करती है, तो दैट मीन्स वो क्या है? कनकेव लेंस है। तो वो कौन सी आई से डिफेक्ट, कौन सा उसके आई में डिफेक्ट है, तो ये डिफेक्ट हमको यहाँ पर लिखना है। देखो अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, समझेंगे तो आप लिखोगे। तो ये डिफेक्ट जो है यानी उसको कौन सा दिखता, करीब का दिखता होगा या दूर का दिखता होगा? यहाँ पर हमारे पास 3 डिफेक्ट है ना, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया और एक प्रेस बायोपिया। सो ये जो डिफेक्ट है आपको याद होना चाहिए कि ये डिफेक्ट में क्या होता है। ठीक है, तो पहला आंसर है हमारा नियर साइटनेस, मायोपिया बोलते हैं उसको। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज शी इज यूजिंग? कनकेव लेंस यूजिंग। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो ये 1.5D है। ये फार्मूला लेंगे, इसमें P की जगह रखेंगे 1.5 डायोप्टर, तो P -1.5 1/f यानी फोकल लेंथ। तो इधर लेकर आ जाओ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/1.5। सिंपल, इसको आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10/15। इसको डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा 6.6 -6.6 उसका फोकल लेंथ है। सिंपल आंसर। चलिए ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल आपके बुक्स में है, आप बुक में देखेंगे तो मैं उसको यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ। देखो ये पूरा कंप्लीट करना है आपको 3 मार्क्स के लिए। ओके, ये पूरा आपको ऐसे ही यहाँ पर कंप्लीट करना है। आपको 2 चीज़ यहाँ पर गिवन रहेंगी, 3 चीज़, और बाकी जो बॉक्सेस को आपको फिल करना है। तो आप इसको अच्छी से लर्न कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड स्टेट 3 लॉ ऑफ रिगार्डिंग दिस। ये क्या है? कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो फर्स्ट लॉ आपको याद होगा, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। Kepler second law, the line joining the planet and the sun sweep equal area in equal interval of time. Kepler third law, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mass distance of mean distance of planet from the sun. T square where is r cube. बहुत इजी है, ये आपने पूरे ईयर ये क्वेश्चन को याद किया होगा। नेक्स्ट, द एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन 282। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। अब ये एलिमेंट पहचानो तो कौन सा है? 10 8 और 2 10 और 2 12। इट विल बी अ मैग्नीशियम। क्या होगा? ये मैग्नीशियम होगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? तो एटॉमिक नंबर अगर आपको मालूम करना है ना, तो ये सबकी प्लस कर दो, कितना होता है? 12। तो एटॉमिक नंबर इज 12, एलिमेंट इज मैग्नीशियम। नाम नहीं पूछा था फिर भी हमने नाम लिख दिया। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट? दिस एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 में मैग्नीशियम मिलेगा आपको। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड दिस एलिमेंट रिसेंबल? अब ये जो एलिमेंट्स हैं
इसको अगर हम इससे कंपेयर करते हैं मैग्नीशियम से, तो ये मैग्नीशियम किसको रिसेंबल करेगा? तो अब देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट मैग्नीशियम इज 2। लास्ट में देखो इसको लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो और किस में आ सकते हैं? इसमें नहीं आ सकते, 2 5 7 इसमें नहीं आ सकते, 2 5 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 2,2 इसमें हो सकता है बेरिलियम में, क्योंकि इसके आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इसको रिसेंबल कर सकता है। सो बेरिलियम इज 2। Similarity, the number of valence electron in beryllium is 2, as they have same number of valence electron, they belong to same group. So इसको resemble कर सकता है, मतलब ये same group के elements है। Simple answer है। Next, explain the similarity and difference in two event, namely adding NOH to water and CO to water। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है और सिमिलरिटी लिखना है। किसके किसके बीच में? अगर NOH को वाटर में मिलाएंगे और CO2 को वाटर में मिलाएंगे तो इसके बीच में डिफरेंस लिखना है। तो NOH प्लस H2O NOH, CO H2O CO H2O, ये इसकी इक्वेशन लिख दी है डायरेक्ट यहाँ पर कि NOH को वाटर में मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस हीट जनरेट होंगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर मिलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और यहाँ पर जो है हीट यहाँ पर जनरेट होगी। अब सिमिलरिटी क्या है? बोथ में दोनों वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ये सिमिलरिटी हो गई। NOH वाटर में और डिजॉल्व होके क्या बनाता है? एक्वेस NOH बनाता है ना, जिसमें वाटर मिला हुआ ऐसा NOH मिलाता बनाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बोथ आर बिटर इन टेस्ट, दोनों टेस्ट में जो है वो बिटर है, खट्टे है, कड़वे है। बोथ आर बेसिक इन नेचर, दोनों है नेचर में बेसिक। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी हो गई इसमें और इसमें, दोनों रिएक्शन में। एक बार वाटर के साइड ऐड किए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और एक कैल्शियम ऑक्साइड को, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब डिफरेंस क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड धीरे धीरे सॉल्युबल होता है। मोनोवैलेंट है, इसका जो एक्वेस सोल्यूशन है वो मोनोवैलेंट है, इसका एक्वेस सोल्यूशन डाइवैलेंट है। और NOH हाईली सॉल्युबल इन वाटर मेक इट स्ट्रॉन्ग बेस। तो NOH अगर यहाँ पर एक्वेस सोल्यूशन बनाता है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इतना लिखना है आपको 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A potential difference of 100 volt is applied across a resistance 50 ohm for 6 minutes and 58 seconds. Find the heat produced in joule in calories। चलो यहाँ पर मालूम देखो, फाइंड आउट कर दिया मैंने, दिया हुआ था V100 पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उसके बाद R हमारे पास रेजिस्टेंस दिया 50 ओहम, टाइम है 6 मिनट 58 सेकंड। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 360 सेकंड हो जाएगा, प्लस 58 सेकंड, तो दोनों मिला के 418 सेकंड हो जाएगा। और हीट H हमको फाइंड आउट करना है, तो ये फार्मूला लेंगे, ये जूल का फार्मूला, हीट की जो यूनिट है वो जूल, और यहाँ पर हीट की यूनिट है कैलोरीज, तो हमको दोनों यूनिट में फाइंड आउट करना है। तो जूल आया तो आपको ये फार्मूला लेना है, उसमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद क्या किया, देखो मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, ये एज इट इज 418, यानी यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो ऊपर जो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ 2 जीरो लगेगा, देखो एक ही जीरो है तो इसको 2 जीरो कर दो, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 83600 जूल, और 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। तो अब एनर्जी जो हमारे पास ये आंसर आया, इसको 4.184 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कैलोरीज में आंसर आ जाएगा। तो इसको आप देख लो कि ये फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करके पहले हीट फाइंड आउट करना है जूल में, उसके बाद जूल को कन्वर्ट करना है कैलोरीज में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का, व्हाट इज मीन बाय लेटेंट हीट, हाउ विल इट स्टेटमेंट ट्रांसफॉर्म टू लेटेंट हीट, इट इज गिवन ऑफ द लेटेंट हीट, द अमाउंट, इसकी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ एनी सब्सटेंस टू कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यानी अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे समझ लो वाटर है, वाटर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा तो वो लेटेंट हीट है, वाटर वेपोराइजेशन हो जा रहा वो गैस में कन्वर्ट हो रहा तो वो लेटेंट हीट है। There are 2 types of latent heat of fusion
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। When latent heat of fusion is applied, the substance changes from solid phase to liquid phase, यानी आइस जो है वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है। दिस मीन्स द सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट, तो वो सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर क्या करता है, अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है और सॉलिड से वो लिक्विड फेज में आ जाता है, सिंपल। उसके बाद व्हेन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि वाटर लिक्विड हीट लिक्विड स्टेट ट्रांसफॉर्म इनटू गैसियस स्टेट, है ना, वेपराइजेशन होता है, गैस बनती जाती है। दिस मीन्स वाटर एब्जॉर्ब हीट एनर्जी which is used to break bonds of the liquid molecule and convert the liquid into gaseous state। तो ये जो हीट अप्लाई जो एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पर, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट इज शोन बिलो। आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। विच गैस डज कम आउट इफर्सेंस इन द बिग टेस्ट ट्यूब। ये फिगर है, ये फिगर के ऊपर से आपको आंसर लिखना है। तो पहले आंसर सब आंसर लिख लेता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से जो है निकल रही है। अब क्या बोला है, व्हाट कलर चेंज द लाइम वाटर इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब। वाई द लाइम वाटर बिकम मिल्की। क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट एज अ मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट। तो जो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है यहाँ पर, जब ये गैस इसमें से पास होती है लाइम वाटर में से, तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन से और वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट रहता है, इसीलिए हमको वाटर जो है वो मिल्की नज़र आता है। ओके, अब ये जो है उसकी रिएक्शन है, उसने बोला था राइट द रिलेटेड रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आपको लिखना है, इसको आप अच्छे से देख लो, इसको याद कर लो, है ना। इफ अब उसके बाद इफ सोडियम बाइकार्बोनेट यूज इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, राइट योर ऑब्जर्वेशन विच केमिकल रिएक्शन। If sodium bicarbonate is used instead of sodium carbonate in the above activity, similar observation are obtained। जो पहले हमने लिया था, ओके, उसके बजाय अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं तो भी वही ऑब्जर्वेशन आएगा जो पहले टाइम पे आया था। When a piece of sodium is dropped in ethanic acid, sodium acetate is formed and hydrogen gas is liberated। Explain the reaction that, ये क्या बोला है, explain the reaction that would takes place when piece of sodium metal drop in ethanic acid। तो अगर हम उसमें एथेनिक एसिड में डालेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और उसकी इक्वेशन ये बनेगी। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है, ये सोडियम है, उसको बैलेंस करके लिखा हुआ है, और ये है सोडियम एसिटेट, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रूव दैट रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रेनबो की फिगर बनाना है आपको और उसके बारे में लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल है। फिगर आप सिंपल एक सर्कल बनाने का और एक रे ऑफ लाइट डालने का, वो बेंड होती है, रिफ्लेक्शन होता है, फिर डिस्पर्शन होता है, यहाँ से डिस्पर्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ और फिर रिफ्रैक्शन हुआ। 3 चीज हुई, पहले डिस्पर्शन, बाद में रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। ओके, rainbow is a beautiful natural phenomena। It is the combined effect of a number of natural process। It is combined effect of dispersion, refraction and total internal reflection of light। It can be seen mainly after a rainfall। Small droplet of water act as a small prism। ये water droplet जो है ये prism का work करते हैं यहाँ पर, ठीक है। When light rays from sun enter this droplet, it get refracted and dispersed। then there is a internal reflection as shown in figure। ये internal reflection है। and after that once again the light gets refracted, और फिर बाहर निकलती है जब पानी के कतरे से, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। while coming out from droplet, all these 3 process together produce a rainbow। और ये तीनों प्रोसेस मिलकर एक रेनबो बनाते हैं। तो स्टूडेंट, ये पूरा आपका यहाँ पर पेपर खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके पास आंसर आ गए होंगे। आप इसकी स्टडी कीजिए और हो सकता है इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।